Hello people, hope you all are doing great and welcome back to my channel. This is Shivi. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं कहाँ थी. मैं ऐसी ही हूँ, अचानक से आ जाती हूँ, अचानक से गायब हो जाती हूँ. सो ये जो व्लॉग है दिस इज़ रियली स्पेशल टू मी. ये व्लॉग मेरी लाइफ में मैंने पहली बार सोलो ट्रिप किया है एंड इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बट क्या क्या हुआ है मेरे साथ और मैंने क्या क्या कांड किया है, सो इस पर मैंने ये व्लॉग बनाया है. जस्ट वॉच इट एंड लेट मी नो इफ यू एंजॉय इट, और एक चीज़ जो बतानी थी कि ये मैं जो सोलो ट्रिप में गई थी, सो बेसिकली मैं जहाँ पे रहती हूँ अभी, वहाँ से मैं दिल्ली पे गई थी एंड दिल्ली से देन मैं जयपुर गई थी. अभी जो व्लॉग आप लोग देखोगे तो वो व्लॉग जयपुर का है. दिल्ली का बहुत लेंदी हो रहा है एंड आई डोंट हैव द एनर्जी टू एडिट. आई एम सो सॉरी. तो अभी मैं बैठी हूँ हवा महल के बाहर. जयपुर में पहुँचने के पहले मेरे साथ क्या कांड हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. मैंने जहाँ पे स्टे किया था मंडाला बैकपैकर्स, वहाँ से ये पास में ही था, तो मैं बस ई रिक्शा लेके 15 मिनट में यहाँ पहुँच गई. तो हवा महल में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा रानियों के लिए, क्योंकि रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था. तो वहाँ पे जो 953 खिड़कियाँ बनी हुई हैं वहीं से वो बाहर के व्यूज़ को देख सकती थी. आपको पता है सोलो ट्रैवल करने का एक साइड इफ़ेक्ट क्या है? जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपके पास कोई नहीं होता जो आपके वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करके दे. लेकिन लकीली हवा महल में मुझे एक अमेजिंग साउथ इंडियन फैमिली मिली. हम स्ट्रेंजर्स ही थे, लेकिन मैंने उनको पूछा कि कैन यू प्लीज़ क्लिक सम फोटोज़. खींच के दिया फिर एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है. चलो, वहाँ से मैं जाने वाली थी जंतर मंतर, लेकिन मैं कहीं और म्यूज़ियम में चली गई और वहाँ पे टिकट लेके अंदर जाने के बाद कुछ ये हुआ मेरे साथ. सो दे हैव गिवन मी अ टास्क. इसको कांच का बुलबुलिया बोलते हैं. मुझे एग्जिट ढूंढना है. आई रियली डोंट नो. फंस गए यार. तो उसके बाद वाली कहानी मैं ऐसे ही बता देती हूँ. तो मैंने एंट्री दिख रहा था, मुझे एग्जिट नहीं दिख रहा था एंड मुझे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है. तो जबकि मुझे एंट्री दिख रहा था तो एंट्री पे जो बैठी हुई थी तो मैंने उनसे जाके पूछा 3 बार कि एग्जिट है ना. मतलब मैं उनसे जाके पूछ रही हूँ कि एग्जिट है ना, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, एग्जिट है ना. तो चौथी टाइम पे उन्होंने मुझे एंट्री से मेरी एग्जिट करवा दी. सबके सामने उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो सुनो, आप सुनो, आप इधर से निकल जाओ. तो फिर मैंने ठान ली कि ज़िंदगी में कभी मैं अपने डर का सामना करूँगी और एग्जिट से ही मैं एग्जिट करूँगी. बैक टू द वीडियो. इसके बाद के सफ़र के लिए मैंने एक कपल को अपना पार्टनर बना लिया था. कभी भी उनसे मेरी मुलाकात होगी दोबारा तो मैं उनको रियली सॉरी बोलूँगी कि उनका जो टाइम था, क्वालिटी टाइम, मैंने उसको बर्बाद कर दिया. हाँ, भले मैं डर रही थी लेकिन सच्ची में यार मज़ा मुझे बहुत आया. डरने का मेरा रीज़न है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं डरती हूँ. मुझे एक रीज़न की वजह से मैं डरती हूँ. अब ज़्यादा सोचना मत रीज़न क्या है कि मैं नहीं बताने वाली, तो ठीक है, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया. उसके बाद हम एक बहुत लाइटिंग वाले रूम पे गए जहाँ पे दिवाली दिवाली मुझे फील आ रही. तो फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए. आफ्टर दैट एक रूम पे गई जहाँ पे मेरा सर बहुत घूम रहा था. मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी सर घूम रहा है, तो मैं दूसरे वीडियो पे जाती हूँ. उसके बाद मैंने मिस्टर विन के साथ थोड़ी सी बातें की एंड देन KBC खेला एंड जीत गई. मैंने गायत्री जी के साथ ये डिस्कशन किया हाउ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. उसके बाद मैं जंतर मंतर पे गई और सिटी पैलेस पे भी गई, बट मैं वहाँ पे कोई भी वीडियो क्लिप नहीं ले पाई बिकॉज वहाँ पे एक कांड हो गया था एंड लेकिन मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाली. मैं वो स्टोरी पे पोस्ट कर दूँगी, बट नो, नॉट इन दिस व्लॉग. सो दिन के आखिर में मैं राधा गोविंद के मंदिर पे गई एंड दैट इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल. सो बस वहाँ पे जाके मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा एंड आई एन्जॉय दैट प्लेस. फिर वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि जब बाहर है तो बाहर ही खाना खा लेते हैं. लेकिन उस दिन थी दिवाली और जयपुर में दिवाली के दिन कहीं पे भी आपको हैवी फूड खाना नहीं मिलने वाला. मुझे ये पता नहीं था. वहाँ पे सिर्फ स्वीट्स मिलेंगे आपको और खाना मिलेगा भी तो 9 बजे के बाद. तो फिर मैं आखिर में मंडाला बैकपैकर में गई तो लकीली वहाँ पे भैया थे तो जो खाना बनाते हैं, तो उन्होंने फिर मैगी बना के दी. अब क्या करना है फिर? तो मेरे पेट में मैगी जाने के बाद मैंने टस्की के साथ खेला एंड टस्की इज़ द बेस्टेस्ट थिंग
that happened in this solo trip, and I'm really glad कि मैं टस्की के साथ मिली और मैं जयपुर में पहुंच गई। अभी मैं बताती हूँ मैं जयपुर कैसे पहुंची। तो मैं जाने वाली थी पुणे, मुंबई, बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ टिकट्स गॉट कैंसल्ड एंड मैंने सोचा कि जब निकल चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो जाते। तो दिल्ली में तो पूरा एक हफ्ता मुझे नहीं निकालना, फिर मैंने सोचा नियरेस्ट जयपुर है, लेट्स जस्ट गो टू जयपुर। तो जयपुर गई एंड कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है। आई थिंक आई रियली नीडेड दैट, आई रियली मेड सच एन अमेजिंग पीपल। इवन जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी, मंडाला बैकपैकर्स जयपुर में, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सो या आई जस्ट एन्जॉयड द थिंग। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, वो कब आएगा मुझे खुद पता नहीं, बट या आई होप आ जाए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ। सो बाय बाय, एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड द होल वीडियो, thank you very much for it, and yeah, love you all, bye bye।